व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो हम लोगों ने सीखा था कि कैसे कंपनी जनरल पब्लिक से पैसा रेज करती है। इस वीडियो हम लोग क्या सीखेंगे कि कैसे कंपनी के बुक्स में जो भी पैसा रिसीव होगा उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सर, इस केस में हो क्या रहा है, सबसे पहले ये समझो, इशू ऑफ शेयर्स एट पार है। इसका क्या मतलब होता है कि व्हेन द इशू प्राइस इज इक्वल टू द फेस वैल्यू। और जो अमाउंट पेएबल है सर वो किस में है सर, इंस्टॉलमेंट्स में। तो इस केस में कंपनी कैसे अकाउंटिंग करेगी, पहले सबसे पहले सीखते हैं कि कैसे जब एप्लीकेशन मनी आएगी तो कंपनी अकाउंटिंग कैसे करेगी। तो देखो एंट्री नंबर 1 क्या डलेगी सर, मुझे पता है कि जब भी मेरा एसेट इंक्रीज होता है तो वो क्या होता है सर, डेबिट। एसेट इंक्रीज इज ऑलवेज डेबिटेड। इस केस के अंदर क्या हो रहा है, बैंक में जब पैसा आएगा तो कंपनी का बैंक अकाउंट उसके लिए एसेट है, तो हम क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। सर ठीक है, ये तो समझ गए। एक हमने एक और रूल समझा था कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सर उस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर जो गिवर है ना सर, वो तो सर 20-30 लाख लोग हैं, तो क्रेडिट द गिवर तो हमने सीखा है। बट क्या इस केस में जितने भी गिवर है सबको क्रेडिट करना पॉसिबल है? आंसर इज नो। तो सर इस केस में मैं क्या करूंगा, एक टेम्परेरी अकाउंट को ओपन कर दूंगा जिसका नाम रखूंगा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब क्या करूंगा सर, ये टेम्परेरी अकाउंट है। अब देखो, जब कंपनी को एप्लीकेशन मनी आ गई तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, शेयर्स को अलॉट करना पड़ेगा। जब जनरल पब्लिक को शेयर्स अलॉट हो गए तो वो कंपनी के ओनर्स बन गए, और कंपनी के ओनर्स के द्वारा जो भी पैसा दिया गया होता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो मैं क्या करूंगा, सेकेंड एंट्री में ये जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को कर दूंगा डेबिट, और ये सारा का सारा पैसा डाल दूंगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट में। सर अब दो क्वेश्चन आएंगे कि ये शेयर कैपिटल में पैसा क्यों डाला, क्योंकि देखो जो भी ओनर पैसा देता है उसको बोलते हैं कैपिटल। कंपनी के केस में उस कैपिटल को बोलते हैं शेयर कैपिटल। सेकंड, इसको क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि कैपिटल बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी होती है। सेम वे कंपनी के केस में शेयर कैपिटल उसकी लायबिलिटी होती है, और मुझे पता है कि लायबिलिटी इंक्रीज हमेशा क्या होता है सर, क्रेडिट। अब क्या सीखते हैं, शेयर्स अलॉट हो गए, कंपनी को पैसा आ गया, अब क्या होगा देखो, अब कंपनी को अलॉटमेंट मनी मंगवानी है। अब देखो यार, वो ओनर्स हैं, ठीक है, उनको थोड़ी इज्जत दो। हम क्या बोलेंगे, पहले उनको ईमेल भेजेंगे। इसका मतलब है कंपनी के बुक्स में ड्यू की एंट्री डालेंगे और उनको एक मेल भेजेंगे कि डियर शेयर होल्डर, यू आर रिक्वेस्टेड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो देखो एंट्री क्या डलेगी, मैं शेयर अलॉटमेंट को कर दूंगा डेबिट। ये शेयर अलॉटमेंट को सर आपने डेबिट क्यों किया, उसका रीज़न क्या है कि देखो जब भी उनसे पैसा आना है वो मेरे डेटर्स बन गए। जब वो मेरे डेटर्स बन गए हैं तो 10, 15, 20 लाख लोगों का नाम डेबिट तो कर नहीं सकता, इसीलिए मैंने एक टेम्परेरी अकाउंट को खोल दिया जिसका नाम रख दिया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और ये सारा का सारा पैसा डाल दूंगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये पैसा किसने दिया है, ओनर्स ऑफ द कंपनी ने। अब क्या करूंगा, फोर्थ एंट्री में जब ये पैसा रिसीव हो जाएगा तो उसकी एंट्री डालूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर नेक्स्ट केस में क्या होगा, फिफ्थ जर्नल एंट्री में हम फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाएंगे, पहले ईमेल भेजेंगे, कंपनी के ओनर्स इज्जत देंगे थोड़ी सी। तो सर शेयर फर्स्ट कॉल को कर दूंगा डेबिट, ये भी एक टेम्परेरी अकाउंट होगा क्योंकि ये मेरे डेटर्स हैं तो डेबिट किया। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये सारा का सारा पैसा ट्रांसफर कर दूंगा सर कैपिटल अकाउंट में क्योंकि ओनर ने दिया है। फिर एंट्री डालूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सर सिमिलर एंट्री पड़ेगी तुम्हारे शेयर सेकेंड कॉल के केस में, जिसमें तुम सबसे पहली एंट्री डालोगे शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर एट्थ एंट्री में क्या डालोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट को। देखो सेवेंथ एंट्री डाल दी
शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट को कर दिया डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और 8th एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। सर इसी के बेस पे क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स उसने एप्लीकेशंस मंगवाई हैं, उसकी 10 रुपये का एक शेयर है। अमाउंट कैसे मंगवाई है, 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 4 रुपये अलॉटमेंट पे, और जो भी बैलेंस बचा ऑन फर्स्ट कॉल। और उसने क्या बोला था, इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड एंड द अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड, कि जितने शेयर सारे अलॉट कर दिए और पैसा आ गए। तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे डालेंगे, देखो सर आपने बोला था सबसे पहली एंट्री क्या होती है, सबसे पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो देखो पहली एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो देखो अब अमाउंट देखो कैसे डलेगी, शेयर्स कितने थे 10,000 मल्टीप्लाई बाय ₹3, क्योंकि एप्लीकेशन पे 3 रुपये आने थे, तो कितना आ गया सर 30,000 रुपीज़। सर आपने सेकेंड एंट्री क्या सिखाई थी, सेकेंड एंट्री मैंने बोला था कि जितना भी पैसा आ गया शेयर्स अलॉट हो जाएंगे और उसको मैं कहाँ डाल दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा शेयर कैपिटल में। तो सेकेंड एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखो मैंने सेकेंड एंट्री डाली शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सारे का सारा पैसा डाल दिया कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। तो सर अमाउंट क्या डलेगी सर 30,000। इसके बाद सर आपने सिखाया था कि पहले इज्जत देनी है, अलॉटमेंट का पैसे की ईमेल भेजनी, कंपनी की बुक्स में ड्यू करना है। तो थर्ड एंट्री क्या डलेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर कितना पैसा आना था अलॉटमेंट पे, सो दैट इज योर ₹4, 4 रुपये आने हैं अलॉटमेंट के ऊपर। तो देखो एंट्री कैसे डलेगी, 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹4, दैट इज योर 40,000 रुपीज़। अब सर बैंक में रिसीव करने की एंट्री डाल दो। फोर्थ एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, दैट इज योर 40,000 रुपीज़। 3 एप्लीकेशन पे आ गए, 4 रुपये आ गए अलॉटमेंट पे, बचे कितने सर 3 रुपीज़, वो किस पे आएगा शेयर फर्स्ट कॉल पे। तो ड्यू की एंट्री डालेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज योर 30,000 रुपीज़। ये कैसे आया सर, 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय ₹3। सिक्स्थ एंट्री डालूंगा रिसीव करने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, दैट इज योर 30,000 रुपीज़। तो सर आई होप तुम लोगों को ये बेसिक जर्नल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब क्या सीखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 के अंदर, इशू ऑफ शेयर्स एट पार। इसका तो मतलब क्लियर है, एंड द अमाउंट इज पेबल इन लमसम, कि इस बार कंपनी ने क्या बोला है कि मुझे इकट्ठा पैसा चाहिए, मुझे कोई इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं चाहिए, कि मेरे को जो अमाउंट है वो लमसम में चाहिए, मतलब तुम एप्लीकेशन के टाइम पे ही सारा का सारा पैसा दे दो। इसकी एंट्री कैसे डालेंगे, सारी जनरल एंट्री सेम है, लॉजिक सेम है, बस जो टेम्पररी अकाउंट तुम लोग खोलते थे वो खोलते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां क्या करोगे, तो एंट्री नंबर 1 डलेगी, बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, हम लिखते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहां क्या लिख देंगे, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि कंपनी ने बोला इकट्ठा पैसा दे दे सारा का सारा। तो यहां पर बस फर्क कहाँ आएगा कि जहां पहले शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट करता था, मैं यहां शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को क्रेडिट करूंगा।
सेकेंड केस में क्या करेंगे, टेम्परेरी अकाउंट को बंद करेंगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को कर दूंगा डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो सर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसी के बेस पे क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन में क्या वर्डिंग लिखी होगी तो हमें पता लगेगा कि अमाउंट इज पेबल इन लंप सम। तो देखो, डायनामिक लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच एट पार। ठीक है सर, पार पे है, 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं, पेबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, कि जो आपने 10 रुपये लेने हैं ना, वो अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन सारी की सारी अमाउंट को दे देना। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर द शेयर्स एंड ऑल द शेयर्स वर अलॉटेड, पास द जनरल एंट्रीज। सर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो कैसे करेंगे। पहली एंट्री में डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अमाउंट क्या आएगी, 1 लाख इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹10, दैट इज योर 10 लाख रुपीज। सर सेकेंड एंट्री कैसे डलेगी, अब ये शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टेम्परेरी अकाउंट, इसको बंद करेंगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को कर दिया डेबिट, और सारा का सारा पैसा ट्रांसफर कर देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट में, दैट इज योर 10 लाख रुपीज। तो सर यहाँ पे ये 2 जनरल एंट्री चल गई और ये हमारा क्वेश्चन खत्म। तो आई होप तुम लोगों को एक क्वेश्चन और ये बेसिक जर्नल एंट्रीज क्लियर होंगी। अगर तुम लोगों को ये 8 जर्नल एंट्रीज नहीं आती तो तुम शेयर कैपिटल के आगे कोई भी सम्स को नहीं कर सकते। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।